हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी अनुष्का जैन। आज हम मिले हैं डिस्कस करने उस स्कीम को जिसे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इंट्रोड्यूस किया था अपनी बजट स्पीच 2020 में। डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम। इस स्कीम को लाने का सोल रीज़न है बढ़ते हुए पेंडिंग अपील्स और उनमें फंसे हुए टैक्सेस। As on 30th November 2019, amount of disputed direct tax is 9 lakh crore rupees. Considering actual tax correction in the year 2018-19 was 11 lakh crores, हम ये कह सकते हैं कि एक साल की कलेक्शन जितने टैक्सेस तो डिस्प्यूट में पड़े हैं। ये हम सभी जानते हैं कि अपील में जाने से एक टैक्स पेयर की कितनी टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेज कंज्यूम होते हैं, और तो और गवर्नमेंट भी टाइमली टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाती। इन्हीं दुविधाओं को दूर करने के लिए लाई गई है विवाद से विश्वास स्कीम। इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं वो टैक्स पेयर्स जिनकी अपील्स पेंडिंग है बिफोर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल्स, कमिश्नर अपील्स as on 31st January 2020. These appeals could be filed either by the taxpayer or by the income tax authority. अब ये जानते हैं कि इस स्कीम में आखिर बेनिफिट क्या है। There may be two types of cases. Once, जहाँ टैक्स को डिस्प्यूट किया जा रहा है और उस पर लगे इंटरेस्ट या पेनल्टी को, और दूसरे वो केसेस होते हैं जहाँ इंटरेस्ट या पेनल्टी को डिस्प्यूट किया जा रहा है। अगर आपका केस पहले कैटेगरी में फॉल करता है और आप पेमेंट कर देते हैं बाय 31 मार्च 2020, देन आपको पे करना है सिर्फ डिस्प्यूटेड टैक्स। इस पे चार्ज किए इंटरेस्ट और पेनल्टी से पूरी तरह छूट दी जा रही है। अगर आप पेमेंट करते हैं ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2020, देन आपको डिस्प्यूटेड टैक्स का 110% पे करना होगा। ऑन द अदर हैंड, अगर आपका केस सेकेंड कैटेगरी में फॉल करता है जहां आप डिस्प्यूट कर रहे हैं इंटरेस्ट, पेनल्टी या फीस, तो आपको पे करनी होगी 25% ऑफ डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट, पेनल्टी या फीस। 75% की राहत। पर अगर आप पेमेंट करते हैं ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2020, देन राहत कम कर दी जाएगी और आपको पे करने होंगे 30%। डिस्प्यूटेड टैक्स, इंटरेस्ट या पेनल्टी को कैलकुलेट कैसे करना है ये समझते हैं एक एग्जाम्पल से। लेट्स से XYZ Limited disclosed income of 800 lakhs in their return of income. असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान असेसिंग ऑफिसर ने कुछ एक्सपेंडिचर्स डिसअलाउ कर दिए, ये कहते हुए कि दे वर नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन। उसने 500 lakhs के एडिशन किए और एसएससी की नेट टैक्सेबल इनकम हो गई 1300 lakhs। फर्दर एओ ने सेक्शन 234B एंड सी के इंटरेस्ट लगाई 40 लाख और 200% की पेनल्टी भी लगा दी, ये कहते हुए कि एसएससी हैज मिस रिपोर्टेड हिज इनकम। Let's say applicable tax rate is 25%, surcharge 7% for income up to 10 crores and 12% for more than that. Cess is 4%. Accordingly, tax on disclosed income is 222.56 lakhs and that on assessed income is 378.56 lakhs. Therefore, we can say that disputed tax is 156 lakhs. अब यहाँ दो सिनेरियोज डेवलप करते हैं। सिनेरियो 1, जहाँ कंपनी चैलेंज करती है एडिशंस मेड बाय द एओ। सिनेरियो 2, कंपनी डज नॉट चैलेंज द एडिशंस मेड बाय द एओ बट challenges the order of treating it as misreporting of income. Let us first discuss scenario 1, where addition is challenged. Disputed tax 156 lakhs है और उस पर लगे इंटरेस्ट और पेनल्टी है 352 lakhs. प्लीज़ नोट, यहाँ एसएससी ने पेनल्टी को डिस्प्यूट नहीं किया है। अब स्कीम के तहत अगर 31 मार्च 2020 तक पेमेंट कर देते हैं तो सिर्फ 156 लाख्स की पेमेंट करिए, 352 लाख्स की छूट है। और अगर आप पेमेंट करते हैं 1 अप्रैल या उसके बाद तो 10% एक्स्ट्रा पे करिए, दैट इज़ 171.6 लाख्स की पेमेंट। अब डिस्कस करते हैं सिनेरियो 2, where the penalty is challenged. We are aware that as per section 270A, penalty for under-reporting of income is at the rate of 50% of amount of tax payable and penalty for misreporting of income is at the rate of 200%. assessee का कहना है that the additions should be treated as under-reporting instead of misreporting. Accordingly, penalty should be 50% instead of 200%.
and therefore excess penalty of 150% is being disputed. अब स्कीम के तहत assessee को पे करना होगा 25% of this excess penalty if he makes the payment by 31st March और उसके बाद at the rate of 30%. I believe this example will help you understand the computation part of this scheme. अब डिस्कस करते हैं the procedural aspect. The declarant, that is the taxpayer, shall file a declaration in the prescribed form before the designated authority. The designated authority shall not be below the rank of CIT. उसे एक अंडरटेकिंग भी देनी होगी जिसके तहत वो अपने राइट्स वेव करेगा टू गेट रेमेडी फॉर दीज टैक्स एरियर्स अंडर एनी लॉ. डिक्लेरेशन रिसीव करने के 15 दिन के अंदर डेजिग्नेटेड अथॉरिटी एक ऑर्डर पास करेगी जिसमें अमाउंट पेएबल स्पेसिफाइड रहेगा. एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाएगा एंड इट विल बी डीम्ड दैट द रेलेवेंट अपील हैज़ बीन विथड्रॉन. सर्टिफिकेट रिसीव करने के 15 डेज के अंदर डिक्लेरेंट डिटरमिन्ड अमाउंट पे कर देगा और डेजिग्नेटेड अथॉरिटी विल पास एन ऑर्डर टू दिस इफेक्ट. इस ऑर्डर के पास होने के बाद अब डिक्लेरेंट किसी तरह की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं कर सकता. सो फ्रेंड्स, वी हैव डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ द बिल इन डिटेल जो कि आज यानी 10 फरवरी को लोकसभा में पेश किया जाएगा. देयर आर नोटेबल इश्यूज इन द बिल. फॉर एग्जाम्पल, उन केसेस को एक्सक्लूड कर दिया गया है जिनकी टाइम लिमिट टू फाइल द अपील हैज़ नॉट एक्सपायर्ड and it is pending to be filed as on 31st January 2020. Possible है कि सभा आज ऐसे issues को address करेगी. If you have any queries, please feel free to write in the comments below. With this, we wrap up. Don't forget to subscribe to the channel to get all the latest updates.